राकेश टिकैत को आजकल आप लोग दिन और रात अपनी टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यदि आप किसान आंदोलनों से और किसान खबरों से जुड़े हैं तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने राकेश टिकैत को मीडिया को बयान देते हुए ना सुना हो। नमस्कार, मैं फैज़ान अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। हम आज से अपनी ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम आपको तमाम जो किसान नेता हैं उनके बारे में बताएंगे। शायद राकेश टिकैत को बार बार टीवी स्क्रीन पर देखकर आपको भी ये बात जानने की जिज्ञासा होती हो कि आखिरकार राकेश टिकैत एकदम से इतना बड़ा चेहरा कैसे बन गए। ये व्यक्ति जो अब तक एक महीना पहले तक शायद आधी हिंदुस्तान को, आधी जनता को राकेश टिकैत का नाम भी ना पता हो, अब आधा हिंदुस्तान दिन में अच्छे समय तक राकेश टिकैत को देखता है। आखिर क्या वजह है कि राकेश टिकैत इन 45 दिनों के अंदर ही किसान नेता बन गए? क्या राकेश टिकैत को जो एक अलग स्पेस, एक अलग चेहरा तमाम किसान नेताओं से बनाया जाता है, क्या वो इन 45 दिनों में राकेश टिकैत की मेहनत का नतीजा है या इसके पीछे है कुछ और वजह? इन्हीं सब बातों पे बातचीत करेंगे और कुछ नए पुराने तथ्यों के साथ आपके सामने ये रिपोर्ट पेश करेंगे। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और इस वक्त के उभरते हुए जाने माने किसान नेता। आखिर राकेश टिकैत कैसे इतने बड़े किसान नेता बन गए कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर उनकी एक आवाज़ पे तमाम किसान कुछ भी करने को तैयार हैं और राकेश टिकैत के हर हुक्म बजाने को भी तैयार हैं। शायद ये जिज्ञासा आपके मन में भी होती हो कि कैसे एक व्यक्ति हजार किसानों को लीड कर रहा है, वो भी वो व्यक्ति जो अब से कुछ महीनों या कुछ दिनों पहले तक शायद चर्चा का विषय भी नहीं था। तो आइए आपको बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1935 से। जी हाँ, 1935 में महेंद्र सिंह टिकैत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जन्म हुआ। महेंद्र सिंह टिकैत राकेश टिकैत के पिता हैं। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट रहे और महेंद्र सिंह टिकैत को किसान प्यार से बाबा टिकैत कहकर बुलाया करते थे। महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के लिए तमाम जन आंदोलन करे और इसी वजह से चौधरी चरण सिंह के बाद महेंद्र सिंह टिकैत को किसानों का मसीहा कहा जाने लगा। साल 1988, जैसे आज आप 2020 से 21 में दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पर तमाम किसान आंदोलन देख रहे हैं, किसानों का जमावाड़ा देख रहे हैं। साल 1988 में राजीव गांधी की जब सरकार थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली ने कुछ ऐसा ही किसान आंदोलन देखा जहां पर 5 से 7 लाख किसान दिल्ली के बोट क्लब पे उमड़ पड़े और उन लाखों किसानों का नेतृत्व कर रहे थे हुक्का पीते हुए एक बूढ़े इंसान। उन बूढ़े इंसान का नाम था बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, श्री राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में ही 5 से 7 लाख किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर दिल्ली के बोट क्लब पर उमड़ पड़े थे, जिसका असर ये हुआ था कि 7 दिन के अंदर ही अंदर राजीव गांधी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा था और किसानों की तमाम मांगों को पूरा करना पड़ा था, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में और साथ ही साथ कृषि के गलियारों में किसानों के दिलों में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के लिए इज्जत और कद दोनों ही साथ साथ बढ़ते चले गए। उसके बाद 1990 में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वजह थी शुगर केन यानी कि गन्नों के प्राइस के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था किसानों के ऊपर, वो कुछ अत्यधिक था, जिसके खिलाफ लखनऊ में 1990 में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जनता दल की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आखिरकार वहाँ पर भी सरकार से अपनी बातें मनवाईं, अपनी मांगों को पूरा करवाया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर किसान आंदोलनों और किसानों के लिए काम करते रहे। वो किसानों को इस चीज़ के लिए सचेत करते रहे कि किसानों को पूंजीवादी से दूर रहना है और किसानों का नेतृत्व कर रहे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जब मीडिया से बातचीत करते थे, वो इस चीज़ को
अपनी बातों से साफ जाहिर करते थे कि सरकार तो चाहती है कि किसानों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए, पूंजीपति व्यवस्था कृषि में भी लागू कर दी जाए, लेकिन वो इस चीज़ का कदम कदम पर विरोध करते रहेंगे। 1988, 1990 और 1952 के आंदोलनों के बाद बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का कद इतना बड़ा हो चुका था कि सरकारें उनके बारे में ये कहने लगी थीं कि महेंद्र सिंह टिकैत का ट्रैक्टर खेतों में ही चलने दो तो बेहतर है। वो ट्रैक्टर अगर खेतों से निकलकर सड़क पर आ गया तो तमाम सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन जाता था। एक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का एक और किस्सा ज़्यादा मशहूर है, वो ये कि जब नरसिम्हा राव के ऊपर हंसल मेहता केस को लेकर रिश्वत लेने के आरोप लगे तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बिना कोई संकोच करते हुए निसंकोच देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव से सीधे सवाल कर डाला कि क्या आपने हंसल मेहता से 1 करोड़ रिश्वत ली है। नरसिम्हा राव सख्ते में आ गए। क्या कोई देश के प्रधानमंत्री से सीधे इस तरह का सवाल कर सकता है? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी किसान नेता सीधे प्रधानमंत्री से ये सवाल कर दे कि क्या आपने रिश्वत ली है? शायद कोई और होता तो नरसिम्हा राव का रवैया और जवाब उतना सहज नहीं होता जितना बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को दिया गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का कद जानते थे। यही कारण रहा कि नरसिम्हा राव नाराज़ नहीं हुए, बल्कि बहुत आराम से उन्होंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत से पूछा कि आपको लगता है कि मैं इस तरह का कोई कार्य कर सकता हूं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जितने भी किसान आंदोलन हुए, उन सभी किसान आंदोलनों में सरकारों को बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सामने झुकना पड़ा था। राकेश टिकैत को मिलने वाले सम्मान की वजह उनके पिताजी हैं। राकेश टिकैत को जो सम्मान मिलता है आज भी उसके पीछे कहीं ना कहीं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की छाप है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी आपने देखा होगा, भले ही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी ये बात दोहराते हैं कि ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का धरना स्थल है, ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का यहाँ पर भंडारा या चीज़ें चल रही हैं जिसको उखाड़ फेंकना या जिसको हटा देना सरकार और पुलिस के लिए इतनी आसान बात नहीं। तो राकेश टिकैत भले ही चेहरा बने हुए हैं, लेकिन किसानों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जो ऊर्जा आती है वो आज भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आदर्शों और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से आ रही है। ये हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से आखिर राकेश टिकैत इतना बड़ा चेहरा बन गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब सुनने के बाद जान पाए होंगे कि राकेश टिकैत आखिरकार रातों रात इतना बड़ा चेहरा कैसे बन गए और किस तरह से राकेश टिकैत जो अब से कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले गुमनाम थे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि राकेश टिकैत दिन रात आपको टीवी स्क्रीन्स पर नज़र आते हैं। तो वजह साफ है, भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक थे श्री महेंद्र सिंह टिकैत, जो किसानों के मसीहा कहलाए जाते थे, जिनको सरकारें जिन के सामने आमना सामना करने से टकराती थीं, तो इस तरह की शख्सियत रही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की, जिसकी लेगेसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं श्री राकेश टिकैत। अगर आप गाजीपुर धरना स्थल की वीडियोस और विजुअल्स देख रहे होंगे तो आपने भी देखा होगा जो पैटर्न है वो लगभग वही है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का जो एक ट्रेडमार्क कह सकते हैं आप, जो खास पहचान थी, वो उनका हुक्का थी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जहाँ कहीं भी आंदोलनों में जाते, चाहे वो दिल्ली का बोट क्लब हो, चाहे गन्ने और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर लखनऊ का घेराव हो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का हुक्का उनके साथ जगह जगह चलता था। उसी रूपरेखा पर आज गाजीपुर बॉर्डर में जगह जगह हुक्के रखे मिलते हैं और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के फॉलोवर्स, उनके चाहने वाले, उनके रास्ते पर चलते हुए किसान आंदोलनों में मजबूती से डटे रहते हैं। टाइम 8 कैपिटल की ये सीरीज़ देख रहे थे आप। मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।